अभी एग्जाम्स के दिन चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज यही आते हैं कि भाई पढ़ाई करने का, करियर का, ये सारी चीजों का स्ट्रेस बहुत आता है, बहुत ही स्ट्रेस है। और आज उन्हीं चीजों की हम जानकारी लेने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये स्ट्रेस किस ग्रह की वजह से होता है। जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राधा मोहन तिवारी जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार ऋतुजा जी। और बहुत अच्छा आपने सवाल किया और आज की डेट पे सबसे ज्यादा इसी सवाल के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। आपने जी। परेशानी की बात की। मानसिक तनाव जो आपका मुझे सवाल समझ में आया कि परीक्षा आ रही है, बच्चे परेशान होते हैं, जूझते रहते हैं, डिप्रेशन के कारण बनते हैं। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, ये अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी में इससे हर कोई जूझ रहा है। मगर आप किसी भी जी। क्षेत्र में देखेंगे, ये तो एक क्षेत्र हो गया, एजुकेशन क्षेत्र हो गया, यहाँ पर एग्जाम्स आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि परेशानी तो थोड़ा होती ही है, तनाव आता है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तनाव को कैरी नहीं कर पाते हैं। तनाव तो सभी के जीवन में जी। होता है, लेकिन वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो हार सा मान जाते हैं, उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। और ऐसे ही हर क्षेत्र में होता है। अगर आप कार्य क्षेत्र की बात करें तो हम कहते हैं ना कि वर्क प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत से लोग होते हैं जो वर्क प्रेशर में काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो हार मान जाते हैं, क्विट कर देते हैं। और घर परिवार में भी हम्म। यही होता है। हम कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, या बहुत तनाव चल रहा है जिंदगी में, वो टेंशन। ये जो वर्ड है टेंशन, ये आपको हमेशा सुनने में मिलता रहता है। तो कुंडली में इस पूरी टेंशन की जो हम्म। वजह है और जो इसका निदान है, हम्म। समाधान है, वो एक ग्रह निर्धारित करता है, वो है चंद्रमा। हमारी कुंडली में आपको पता है कि हर ग्रह के अपने कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। हर ग्रह की अपनी जिम्मेदारी है। कुंडली के 12 भाव हैं, 12 घरों के अपने फल हैं। हम्म। इनमें से ये जो मन का कारक है, क्योंकि इन तमाम चीजों का जो सीधा संबंध है वो मन से है, वो स्वभाव से है, वो आपकी भावनाओं से होता है। तनाव हो, चाहे वो आपको मानसिक रूप से, जिसे आपने डिप्रेशन कह रहे हैं, अवसाद जैसी बातों, इन सभी का जो सीधा संबंध होता है वो मन से होता है। कुंडली में जो मन का स्वामी है, जो स्वभाव का हम्म। स्वामी है, भावनाओं का स्वामी है, वो हमारा चंद्रमा होता है। और ये तमाम चीजें जी। चंद्रमा से निर्धारित होती हैं। जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में होता है तो आप देखेंगे कि आपके भीतर आत्मविश्वास भर भर कर निकल कर आता है। एग्जाम से पहले आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली, आपको कोई डर नहीं सताता है, आप एक्साइटेड नजर आती हैं। लेकिन यही चंद्रमा हम्म। जब कमजोर स्थिति में रहता है, जब पापक ग्रहों से प्रभावित होता है, तो आप देखेंगे कि वो हेजिटेशन जो आती है बिफोर द मिनट, आपको कुछ करना है या एग्जाम है, कुछ बड़ा इवेंट है, हेजिटेशन आती है, जिसे हम कहते हैं कि यार कांप रहे हैं हम तो। स्टेज फियर होता है, आपने सुना होगा, जी। बहुत लोगों को समस्या है हम्म। स्टेज फियर की। आप प्रिपेयर्ड हैं, आपकी तैयारी पूरी है, लेकिन आप उस परिस्थिति में अपने आप को ये विश्वास नहीं दिला पाती हैं कि हाँ, मैं यहाँ के लिए अनुकूल हूँ। ये तमाम वजह चंद्रमा की चलते होती हैं, चंद्रमा की कुंडली में स्थिति के हम्म। अनुसार होती है। तो आज हम इस पे धीरे धीरे कर बात करेंगे कि चंद्रमा का क्या स्वभाव रहता है, चंद्रमा कहाँ पर आपको सकारात्मक प्रभाव देता है और कब ये नकारात्मक प्रभाव देता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम की बात कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई का सीजन चल रहा है, बोर्ड्स एग्जाम भी चल रहा है, बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। घर में बच्चे परेशान तो उनके माता पिता परेशान, लगभग पूरा परिवार परेशान हो जी। जाता है। तो ये परेशानी की वजह होती है कि आपने तैयारी कर ली है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी आती है। मानसिक तनाव होता है, हम्म। परीक्षा में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोच से होता है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, हम्म। अमूमन बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे करते भी हैं। तो इसमें जब आप कुंडली में जाएंगे और आप उनकी चंद्रमा की स्थिति देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि असल में इसकी वजह चंद्रमा है। जिन जातकों की, ओके। जिन बच्चों की कुंडली में चंद्रमा नकारात्मक प्रभाव देता है या शुभ स्थिति में नहीं है, उन बच्चों के साथ अमूमन ये हम्म। परेशानी होती है कि उन्हें तनाव ज्यादा होता है, वो सोचते ज्यादा है। अब ये सोच ओके। का जो संबंध है वो चंद्रमा के भाव किस ग्रह में बैठा है, किस भाव में बैठा है, उसकी स्थिति से भी निर्धारित होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं शिक्षा का भाव। अगर चंद्रमा 5वें भाव हम्म। में बैठा हुआ है, ये शिक्षा का भाव होता है, और यहाँ चंद्रमा आपका कमजोर स्थिति में है। अब पहले आपको मैं दो बात बताता हूँ, चंद्रमा मजबूत कहाँ होता है, चंद्रमा कमजोर कहाँ होता है, इसी हम्म। के बाद हम बात आगे कर पाएंगे। यही चंद्रमा, समझ में आया था सर। पहले तो जी जी मैं आपको बताता हूँ। दो राशि होती है, आपने सुना होगा, कुंडली में एक नीच राशि होती है, एक उच्च की राशि होती है। चंद्रमा जब अपनी उच्च की हम्म। राशि में होता है, यानी कि वृषभ राशि पर होता है, तो चंद्रमा आपको सकारात्मक से सकारात्मक प्रभाव देता है, उसकी कोई फिर लिमिट नहीं होती है। लेकिन वृश्चिक राशि पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, अगर 5वें भाव में वृश्चिक राशि है, वहां चंद्रमा बैठा हुआ है, तो फिर वो पीड़ित है, वो नीच का चंद्रमा कहलाता है। उसके प्रभाव आपको नकारात्मक देखने के लिए ही मिलेंगे, और ऐसी स्थिति में ही तनाव के कारण बनते हैं। बच्चे हेजिटेट होते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है। इसके अलावा भी कुंडली में बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फिर हम देखते हैं कि चंद्रमा के साथ किसकी युति है,
चंद्रमा किस ग्रह से प्रभावित है, चंद्रमा को पापक ग्रह कितने ज्यादा यहाँ पर उसे परेशान कर रहे हैं। जब चंद्रमा मित्र ग्रहों के साथ होता है, यानी कि शुभ ग्रहों के साथ, तो वो अपने सकारात्मक प्रभाव देगा। लेकिन अगर पापक ग्रहों का उसके आसपास डेरा है, तो फिर आपको चंद्रमा के जो प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे, वो इसी क्षेत्र में देखने के मिलेंगे। तनाव बढ़ेगा, जीवन में नकारात्मकता आएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं राहु, राहु, हम्म। केतु, शनि, मंगल, इन तमाम ग्रहों के साथ जब चंद्रमा की युति होती है या इन ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, तो हमें सीधे सीधे चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलता है कुंडली में। ओके। अभी जैसे कि आपने ये बातें बताई चंद्रमा के बारे में कि स्ट्रेस वगैरह ये सारी चीजें उसकी वजह से होती है, लेकिन अब तक तो मैंने सुना है, अभी कंफ्यूजन है ये भी। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा चंचलता देता है, और कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमा शांति का प्रतीक है, तो वो इंसान का स्वभाव शांत बनाता है। तो एग्जैक्टली है क्या ये चीजें? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही सुना है, और जो आप कह भी रही हैं वो भी एकदम सही बात है। चंद्रमा को दोनों चीजों से देखा जाता है। एक, ये भी कहा जाता है कि हम्म। चंद्रमा सबसे चंचल ग्रह होता है, चंद्रमा की स्थिति आपको चंचल बनाती है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि चंद्रमा आपको शांति भी देता है, ये शांत ग्रह भी है। यही वजह है कि भगवान भोलेनाथ ने अपने शीश पर चंद्रमा को धारण किया है। इसकी मैं आपको कथा भी सुनाऊंगा, और इसी से आपको चंद्रमा के स्वभाव की जानकारी भी लगेगी। देखिए, चंद्रमा, कुंडली ओके। के जितने भी ग्रह हैं, उनमें से चंद्रमा सबसे तेज गति वाला ग्रह है। ये किसी भी राशि में 2.5 दिन से ज्यादा नहीं रुकता है। ये चंद्रमा का स्वभाव है, उसकी गति है। जाहिर सी बात है कि उसकी गति इतनी तेज है, तो वो एक जगह नहीं रुकता, इसलिए हम उसे चंचल ग्रह भी मानते हैं। लेकिन आप दूसरी चीज देखिए कि चंद्रमा जो है वो जल तत्व का कारक है। जल हम्म। शीतल होता है, शांत होता है, लेकिन जल में दो स्वभाव होते हैं। आप देखेंगे कि जब नदी बहती रहती है, जब वो शांत बहती है, तो उससे निर्मल कोई नहीं होता, उससे शांत कोई नहीं होता। लेकिन जब वो अपने उग्र स्वभाव में आती है, तो वो तमाम सीमाएं भी लांघ जाती है, और फिर उससे विनाशक भी कोई नहीं होता है। तो चंद्रमा के साथ ये दोनों स्थिति है, और इन्हीं स्थिति से चंद्रमा के प्रभाव की भी चर्चा होती है। जब चंद्रमा चंचल स्थिति में है, तो व्यक्ति को परेशान करता है। आपका थॉट लेवल एक जगह नहीं रुक पाता है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, यार हम्म। ये काम मुझे करना है कि नहीं करना है। एक थॉट आया, आप उससे जूझने लगते हैं। आप डिसीजन मेकिंग में, आप यूपीएससी की अगर पढ़ाई करती होंगी, या कोई छात्र करेगा, तो उसे डिसीजन मेकिंग का एक पेपर मिलता है, चौथा पेपर होता है यूपीएससी में। वहां पर आपके निर्णय की क्षमता आकी जाती है। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी नकारात्मक स्थिति में है, तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि यार मैं किस ऑप्शन के साथ आगे चले जाऊं, क्योंकि आपका मन शांत नहीं है, चंचलता से भरा हुआ है। आपको एक ऑप्शन भी अच्छा लगेगा, फिर दूसरा ऑप्शन भी आपको लगेगा कि ये भी सही होगा, और वहां पर आपके लिए रिजल्ट खराब हो जाता है। लेकिन चंद्रमा की अगर स्थिति सही है, तो आप एक जगह स्टिक हो जाएंगे कि आपको पहला ऑप्शन सही लग रहा है, तो फिर आपका मन नहीं भटकेगा। आज हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही है, वो मन के भटकाव की है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा घर विवाह, घर में परेशानियां होती हैं, परिवार में। शादी के मामले में आप देखिए कि लगातार डाइवोर्स जैसी जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि मन मेल नहीं खा रहे हैं, स्वभाव इतना राइट। हमारा बदलता जा रहा है, इसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब चंद्रमा की स्थिति से होता है। अब जैसे मैं विवाह की बात कर रहा हूँ, 7वें भाव में आप देख लीजिए चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर 7वें भाव जो हम्म। हमारा विवाह का कारक भाव माना जाता है, वहां चंद्रमा आपकी शुभ स्थिति में है, आपकी कर्क राशि में बैठा है या आपकी वृषभ राशि में बैठा है, तो आपके जो जीवन साथी होंगे उनके प्रति आपके एकदम सकारात्मक विचार होंगे। सामने से कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप सकारात्मक रहेंगे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका क्योंकि मन शांत रहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर बुरी है, पापक ग्रहों से चंद्रमा का यहाँ पर मेल हो रहा है, युति हो रही है, फिर आपका मन दौड़ेगा कि कुछ गड़बड़ है। आप लड़ाई झगड़े की ओर जाएंगे, और यहीं से फिर रिश्ते बिगड़ते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही है जो आपके मन को कंट्रोल करता है, और सब कुछ मन से चलता है। आप क्या सोच रही हैं, उसका निर्धारण चंद्रमा करता है। जैसे अगर कुंडली में देखा जाए कि चंद्रमा अगर 10वें भाव में बैठे हुए, 10वां भाव हमारा कर्म का कारक होता है, कर्म भाव रहता है। वहां चंद्रमा शुभ स्थिति में है, तो आपका काम पे मन लगेगा, आप अच्छे काम की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो फिर आप काम से भागेंगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, लोगों को आपने देखा होगा कि करियर चूज नहीं कर पाते हैं बच्चे। हम अगर बच्चों की बात कर लें, तो अभी 12th के एग्जाम आएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि अब आपको किस दिशा में जाना है। बच्चे तय नहीं कर पाते हैं, काउंसलिंग होती है। यहाँ चंद्रमा की स्थिति बहुत जरूरी हो जाती है। अगर कर्म भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, उसकी युति किसके साथ है, वो आपको तय कराएगा, वो आपको सोचने में मदद करेगा कि आप किस दिशा में जाइए। तो यहाँ पर बिल्कुल। चंद्रमा की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह जितने भी हमारी कुंडली के भाव हैं, वहां पर अब हम्म। आप एक यहाँ पर देखिए, चंद्रमा अगर आपके 5वें भाव में बैठा हुआ है, 5वां भाव हमारा संतान का कारक होता है,
बहुत सारे लोग होते हैं अपने बच्चों से परेशान होते हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, परीक्षा आएगी तो बच्चों के साथ पेरेंट्स की भी परेशानी बढ़ती है। अब जैसे किसी जो पेरेंट्स हैं उनकी कुंडली में 5वें भाव में चंद्रमा शुभ स्थिति में नहीं है, वो अपने बच्चों को लेकर परेशान रहेंगे, क्योंकि ये मन का कारक है। जिस भी भाव की स्थिति ये अशुभ करेगा या शुभ करेगा, आपका मन वहां जाएगा। अगर धन भाव में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपकी सोच दिन भर धन पर बनी रहेगी। अगर आपकी स्थिति इसमें पापक ग्रह मिल जाते हैं, आप क्रिमिनल देखिए ना, कुछ लोग होते हैं जिनका पूरा स्वभाव टोटल क्रिमिनल होता है, 2 नंबर के काम करना या अ, बेकार की बातों में लगा रहना। ये राहु और चंद्रमा का जब संयोग होता है, तब आप देखिए ऐसे लोगों की स्थिति आप पाएंगे, जो किसी भी तरह की सोच उनकी सही नहीं जा रही है, आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि राहु आपके लिए पापक ग्रह है। राहु आपको अधर्म की ओर ले जाता है, जब आपकी सोच अधर्म में लग गई है, फिर आप काम भी वैसे करने शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा चंद्रमा के कारण होता है। आप दूसरे किसी भाव की भी चर्चा करेंगे, जैसे व्यय भाव, आज के जीवन में सबसे बड़ी परेशानी है पैसा। जब चंद्रमा वैभाव में अशुभ स्थिति में रहेगा, जैसा हम अगर उसकी युति मान लीजिए वहां पर शनि के साथ है, तो शनि क्या करता है, आपके पूरे मन को धीमा कर देता है। फिर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो सोचते ही रहते हैं क्या हो रहा है, पैसा कब आएगा, कुछ कर नहीं रहे हैं, उनका दिमाग पैसे पर जाकर लगा है, क्योंकि व्यय भाव में आपके साथ चंद्रमा बैठा हुआ है। अगर यही आओ आय भाव में बैठा हुआ है और शुभ स्थिति में है, तो आप पैसों को लेकर सकारात्मक रहेंगे, आपको चिंता नहीं रहेगी, आएगा तो आएगा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। पूरा मन का कंट्रोल है, आप समझ लीजिए चंद्रमा के हाथों में। आपको क्या सोचना है, ये चंद्रमा फैसला करता है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्रोध, चंद्रमा क्रोध का सबसे बड़ा कारण है। अब आपका सवाल था, चंद्रमा तो शांत ग्रह है, अब चंद्रमा क्रोध का कारक कैसे होगा, आपके जहन में आ रहा होगा ये सवाल। हाँ। क्योंकि चंद्रमा तो अगर शांत है, ये कूल ग्रह है, तो ये आपको क्रोध में क्यों लाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है मंगल के साथ इसकी युति। मंगल अग्नि कारक होता है, अग्नि तत्व से प्रभावित होता है, और यही हमारे क्रोध की भी वजह होती है। जब चंद्रमा की युति मंगल के साथ होती है, तो व्यक्ति का स्वभाव आप देखेंगे कि अचानक क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं लोग, अचानक कुछ का कुछ बोल देते हैं। ये जब मंगल और चंद्रमा की युति साथ में आती है, तो फिर ये क्रोध की वजह बनती है। और जब पापक ग्रहों से आपका चंद्रमा पूरी तरह से लिप्त हो जाता है, राहु की भी वहां पर युति है, नीच का चंद्रमा है, तब आती है सबसे बड़ी परेशानी, जिसे हम आज के दौर पर डिप्रेशन कहते हैं, जिससे तमाम युवा जूझ रहे हैं। यहाँ तो सुसाइडल अटेम्प्ट तक हो जाते हैं डिप्रेशन के कारण। इसकी सबसे बड़ी वजह है चंद्रमा का कमजोर होना। ऐसे में हमें ये बात भी जाननी चाहिए कि आखिर इससे निकलने के क्या उपाय हैं, क्योंकि हमने परेशानियों की चर्चा तो कर ली, हमने ये बता दिया कि चंद्रमा कब किस स्थिति में परेशान करते, लेकिन अगर हम ये नहीं बताएंगे कि इससे निकलने के क्या उपाय, तो फिर तो चर्चा हमारी अधूरी रह जाएगी। अच्छा, अब आप समझिए कि बहुत। चंद्रमा से उसके अलग अलग उपाय हैं। आपको पहले ये देखना होगा कि आपका कौन सा भाव चंद्रमा के चलते पीड़ित है, आप किस वजह से परेशान हैं। तो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तनाव की, पढ़ाई को लेकर तनाव आ रहा है, तो जो हमारा 5वां भाव होता है वो पढ़ाई का भाव होता है, उसमें हम प्राथमिक शिक्षा देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। तो आपको क्या करना है, उन बच्चों को आपको, जो बुधवार का दिन होता है, उसमें आपको उनको कुछ सफेद खिलाना है। सफेद रंग का, आप उसमें खीर हो सकती है, आपको सफेद दूध अगर बच्चे पीना पसंद करते हैं, तो आपको ये 5 बुधवार ये क्रम आपको चलाना है। बहुत ज्यादा तनाव रहता है, आप उनको बुधवार को सफेद भोजन दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि उस दिन जो भी कलर, आप ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारी चीजें रहती हैं, आप खाने में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी, केला जैसे होता है, आप उस दिन फ्रूट खिलाइए तो उन्हें केला खिलाइए, सफेद होता है। आप उन्हें खीर खिला सकती हैं, तो उनके स्वभाव में एक परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ठंडा दूध खिलाइएगा, लेकिन इसे गर्म नहीं हमें देना है, क्योंकि हमें उनके स्वभाव में शीतलता लानी है, उनके तनाव को दूर करना है। तो कोशिश कीजिएगा कि ठंडा दूध उन्हें पिलाया जाए। बच्चे हैं, छोटे बच्चे 12th तक के तो दूध वगैरह पीते ही हैं, तो उनको आप ये भी कहिए कि ये तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर वो कुंडली में भरोसा नहीं करते हैं ये सारी चीजों में, तो हम ऐसे उपाय बताते हैं जिसमें कोई टोका टाकी ना हो कि भाई ये क्या हो रहा है। तो आप उनको बूझिए ये तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आप खाएंगे, आपकी सेहत में सकारात्मक प्रभाव होगा, बुद्धि आपकी तेज होगी, इवेंचुअली आप देखेंगी इससे चंद्रमा मजबूत होगा, और जो उनकी तनाव की स्थिति होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अगर तनाव की स्थिति डिप्रेशन लेवल पर आ चुकी है, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं चाहता, लेकिन जिनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, जिसे हम कहते हैं ना मैड जैसे लोग हो गए हैं। वो अपनी मानसिक स्थिति में पूरी तरह से बने ही नहीं हुए, हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि वो तो पागल हो गए हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे,
ये चंद्रमा का पूरा नकारात्मक प्रभाव है। ऐसे लोग भी ठीक हो सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी है, आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है, ऐसे लोग अगर भगवान शिव की पूजा करें या इनके लिए कोई लोग भगवान शिव की पूजा करें, उसमें आपको बस एक चीज ध्यान देनी है। अमूमन हम भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो जो शिवलिंग रहती है वो सामान्य रहती है, शेषनाग उसमें रहते हैं, नीचे पिंडी रहती है। लेकिन जब हम चंद्रमा से पीड़ित होते हैं तो हमें उन भगवान शिव की पूजा करनी होती है जिन्होंने अपने माथे पर चंद्र को धारण किया होता है। बाजार में ऐसी हमारे लिए शिवलिंग बनी भी रहती है, हमें वो मिल जाएंगी अगर आप ढूंढेंगी। आपको वो वाले ओके। भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है। आपको हम्म। सोमवार को भी समय मिले तो आप सोमवार को भी कर सकती हैं, बुधवार को समय मिले तो आप बुधवार को भी कर सकती हैं। आप इस क्रम को 5 हफ्ते के लिए कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज में हमें 5 का आंकड़ा जो है वो पार करना ही होता है। तो 5 हफ्ते आप इस क्रम ओके। को अपनाइए। अगर आप पूजा कर पा रहे हैं या आपके जरिए हम किसी से करवा दें, आप देखेंगे कि डिप्रेशन जो वर्ड है वो आपके जीवन से पूरी तरह से दूर हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत भगवान बहुत भोलेनाथ ने भी बढ़िया यही किया था। समझाया। हाँ। समुद्र मंथन में आपको ये कथा बता ही देता हूँ, क्योंकि फिर सवाल आएगा कि भोलेनाथ भगवान के माथे पर क्यों विराजमान है चंद्रमा। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उनमें से एक विष भी था जो भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया था। तो जब भगवान भोलेनाथ ने जी। विष को ग्रहण किया तो उसकी एक गर्मी निकली, उसकी एक ताप थी जो भगवान भोलेनाथ को विचलित कर रही थी। तब उस ताप से बचने के लिए, एक शीतलता के लिए, भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने माथे पर ग्रहण किया था, ताकि उनका जो मन है वो शीतलता से भरा रहे। तो जो भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्रदान कर सकता है चंद्रमा, वो फिर मनुष्यों को, आम लोगों को, तो फिर आप इसमें सोचने की बात ही नहीं है। बस आप चंद्रमा की स्तुति शुरू कीजिए, जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं वो पूरे कीजिए, फिर आप देखिए तनाव आपके जीवन से झटपट दूर हो जाएगा। जी, बहुत ही सही। जिन जिन लोगों को अभी जिनके बच्चे स्ट्रेस में हैं एग्जाम की वजह से या फिर करियर की वजह से किसी भी वजह से, तो उनके लिए ये वीडियो आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत ही अच्छे से सारी चीजें बताई है, स्पेशली उपाय जो आपने बताए हैं वो बहुत ही सरल और आसानी से करने जैसे है। बहुत बहुत धन्यवाद वो सर, बिना और कोई भी बहुत खर्चों सारे के सवाल रहते हैं। हैं। जी कि मैंने करने कहा ये लायक ऐसे एकदम उपाय हैं जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। इसमें कोई भी आपके लिए दो राय नहीं रहती कि हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। खाने पीने की चीजें हैं, घर में हाँ। सभी के रहती हैं। आपको बाहर नहीं जाना है, आपको भोलेनाथ की पूजा करना है, कोई खर्चा नहीं है। आपको सिर्फ लगन से आपको भगवान की स्तुति करनी है, बाकी तो फिर भोलेनाथ है, सब कुछ बेहतर कर ही देंगे। बहुत ही। जी बहुत सही कहा आपने। ठीक है सर, और बिल्कुल, भी बहुत 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 सारे धन्यवाद। सवाल हैं जो हमें नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए एबीसी हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।